त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे वंदना मृत्यु मोक्षय मामृता। जय श्री महाकाल। बिल्कुल, ये मंत्र उच्चारण करने मात्र से महादेव बाबा महाकाल या फिर बाबा का नाम लेने से ही शरीर में एक अलग ही शक्ति का संचार होता है। केवल शिवलिंग घर मात्र में रखने से पूरी घर में सकारात्मक शक्ति का प्रभाव होता है। और आस्था की बात करें, धर्म की बात करें या फिर बात करें तीनों लोगों के स्वामी की, तो वो है बिल्कुल शिव। शिव यानी निराकार, जिनका कोई आकार नहीं होता। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं एथवे बीटीवी युवा, क्योंकि ये ज़माना है वी द यंगस्टर्स का। आज इस सेगमेंट ऑफ सिटी ट्रेंड में आपको मैं एक अनोखी सी यात्रा करवाने वाला हूं। ये यात्रा है धर्म की यात्रा, ये यात्रा है विश्वास की यात्रा, ये सफ़र है आपके घर में सकारात्मक शक्ति का, ये सफ़र है बाबा महाकाल की यात्रा का, ये सफ़र है शिव सदाशिव निराकार बाबा की यात्रा का। आज इस सेगमेंट में आपको मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने वाला हूं जिन्होंने प्रण लिया है कि हर हर महादेव घर घर महादेव। बिल्कुल, अगर आपको याद हो तो नर्मदा जी के लिए एक कहावत प्रसिद्ध है कि नर्मदा का कंकर कंकर शंकर, यानी कि नर्मदा जी का एक एक कंकर शंकर स्वरूप होता है। तो नर्मदा जी की बात करें तो नर्मदा जी के सफ़र की आप बात करें, मार्ग की बात करें, एक गांव आता है बकावा जो खरगोन ज़िले में आता है, जहाँ से नर्मदेश्वर ज्योतिर्लिंग, नर्मदेश्वर लिंग जहाँ से निकलते हैं और समूचे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व में वहीं से जाते हैं। यानी अगर नर्मदेश्वर शिवलिंग की बात करें जो आपके घर में शक्ति का प्रवाह करता है, बुरी शक्तियों को आपके घर से दूर करता है, वो पाया जाता है बकावा गाँव में, जहाँ से माँ नर्मदा की धारा बहती है, अविरल धारा बहती है। और उसी नर्मदा की धारा से, उसी माँ नर्मदा की गोद से निकलते हैं नर्मदेश्वर शिवलिंग। तो आज एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने, जो डॉक्टर हैं, लेकिन उन्होंने सोचा कि यार क्यों ना मैं जब बकावा गांव में ही रहता हूं जहां से नर्मदेश्वर शिवलिंग निकलते हैं, तो क्यों ना अपने काम को छोड़कर मैं लोगों के घर में शक्ति का प्रवाह करूं, मैं लोगों की बुराइयों को मिटाऊं, उनके विकारों को मिटाऊं और घर घर महादेव पहुंचाऊं। तो हमारे साथ हैं मिश्री लाल जी, जो कि ये संकल्प लेकर आज हमारे बीच भी उपस्थित है कि हर हर महादेव घर घर महादेव। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार। बिल्कुल सर, कैसे विचार आया कि ऐसा कुछ करना है आपको कि घर घर आपको महादेव पहुंचाना है? और आप क्योंकि बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर हैं और फिर ये सब कैसे विचार आया सर? सर एक्चुअली क्या है कि मैं प्रोफेशनली डॉक्टर हूँ, बट क्या है कि हमारे यहाँ नर्मदेश्वर शिवलिंग, हिंदुस्तान में नर्मदेश्वर शिवलिंग सिर्फ बकाव में ही होते हैं नेचुरल तरीके से। तो हम लोग क्या परिक्रमा के लिए गए थे पूरे परिवार के साथ। तो वहाँ पर जगदीश दास जी का आश्रम था, झिगड़िया जी आश्रम, वहाँ पर हमको रात के 9 बजे उन्होंने भोजन करवाया था पूरे परिवार के साथ। तो उस टाइम हमने सोचा कि क्यों ना हम भी कुछ माई के लिए कुछ किया जाए। तो उस टाइम मेरे बेटे ने मेरे को सजेस्ट किया कि क्यों नहीं पापा जी, हमारे यहाँ शिवलिंग का निर्माण होता है तो हम हर हर महादेव घर घर महादेव करें, और इसकी जो भेंट आए वो क्यों ना हम परिक्रमा वासियों के लिए ही कुछ करें। तो उसी दिन हमने संकल्प लिया और तब से ही हम लोग लगातार यही कर रहे हैं, हर हर महादेव घर घर महादेव। जितनी भी हमारे से मेहनत बनती है, जितना भी बनता है उतना हम करके शिवलिंग का हमने निर्माण स्टार्ट करा। और इसकी जो भी भेंट होती है वो हम परिक्रमा वासियों के लिए भोजन की व्यवस्था करवाते हैं। इसमें हम किसी से कोई डोनेशन, कोई चंदा नहीं लेते हैं। यानी कि एक सुविचार आया कि नर्मदा की परिक्रमा जब भी कोई करें तब उसे अगर भोजन की ज़रूरत पड़े, उसे प्यास लगे, पानी की ज़रूरत पड़े, तो क्यों ना वो भोजन हम मुहैया कराए। बिल्कुल सर, काफ़ी अच्छा विचार है और एक अच्छे विचार के कारण आपने ये सोचा कि हर हर महादेव घर घर महादेव होना चाहिए। और इससे जो भी आय होती है, ये शिवलिंग की बिक्री से जो भी आय होती है सर, वो पूरी आय नर्मदा पे जितने लोग भ्रमण करते हैं उस मार्ग में उन लोगों को भोजन मुहैया कराने में सर व्यतीत करते हैं। अगर आपको बताऊँ तो सर का एक बात करें तो हर हर महादेव घर घर महादेव, नर्मदेश्वर शिवलिंग जलाधारी। बिल्कुल, शिवलिंग जो कि आपके घर में शक्ति का संचार करता है। शिवलिंग अगर बात की जाए तो बिल्कुल सबसे बड़े सदाशिव है, सबसे बड़े महाशिव है, निराकार है, निरंकारी है, जिनके नाम उच्चारण मात्र से ही मेरे ख्याल से सब विकार, सब बुरी आत्माएं और सब बुरी चीज़ें आपके घर से तन मन से निकल जाती है।
तो ये सदाशिव हमारे साथ हैं। और सर काफ़ी अच्छा विचार है, यानी कि जिस गांव में आप रहते हैं बकावा में वहीं नर्मदेश्वर शिवलिंग का निर्माण होता है, और वहीं से आपने ये सोचा कि हाँ क्यों ना मेरे घर में ये सब चीज़ है, मेरे गाँव में ये सब चीज़ है, क्यों ना देश के कोने कोने तक पहुँचाया जाए। अच्छा सर, बात करें तो शिवलिंग को घर में रखने से क्या फ़ायदे होते हैं? सर, शिवलिंग को घर में रखने से एक तो पॉजिटिविटी आपके घर में बनी रहेगी, आपके घर में जो नेगेटिविटी है वो सारी ख़त्म हो जाती है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि व्यक्ति दो तरह के होते हैं, एक अच्छा व्यक्ति, एक बुरा व्यक्ति। तो अगर हम लोग अच्छे व्यक्ति के साथ में रहेंगे तो घर में पॉजिटिविटी बनी रहेगी, नेगेटिविटी वाले व्यक्ति के साथ रहेंगे तो घर में नेगेटिविटी बनी रहेगी। तो शिवलिंग, नर्मदेश्वर शिवलिंग एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जो एनर्जेटिक स्टोन है, जो घर में पॉजिटिविटी बनाए रखेगा। तो इसको आप घर के ईशान कोण में रखें और इसकी जो बेदी का मुंह है वो उत्तर की तरफ रखें, तो सारे घर में सुख शांति और समृद्धि आपके यहाँ बनी रहेगी। अच्छा, मतलब अगर बात करें तो ईशान कोण में आपको रखना है। वास्तु की अगर बात करें तो ईशान कोण में होना चाहिए, और बेदी का मुख किस दिशा में होना चाहिए? उत्तर की तरफ होना चाहिए। उत्तर की तरफ होना चाहिए, यानी कि ये देखिए शिवलिंग है और जलाधारी मेरे पास हैं, बेदी मेरे साथ हैं। तो कैसे रखना है सर? अगर इसे घर में हम रखें तो ईशान कोण आप ढूंढ लीजिए, वहाँ आपको इसे रखना है। ये बेदी का मुख है, इसको अपने को उत्तर की तरफ होना चाहिए, बस इसका मेन है। अच्छा, इसको पूजा करने की ज़रूरत नहीं, प्राण प्रतिष्ठा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि नर्मदेश्वर शिवलिंग अपने आप में स्वयं सिद्ध होता है, ये स्वयं प्राण प्रतिष्ठित होता है। शंकर जी की पुत्री माँ रेवा है नर्मदा जी, और नर्मदा जी को शिव जी ने वरदान दिया है कि मेरा हर कंकर शंकर है। बिल्कुल, मेरा हर कंकर शंकर है। तो इसको आप इजीली जब भी हम लोग आपको प्रोवाइड करवाएं तो आप इसको घर में ईशान कोण में रखें। सिर्फ इतना ध्यान रखें कि आपकी बेदी का मुख उत्तर की तरफ होना चाहिए, और इसको रोज़ रेगुलर पूजा करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप घर में ईशान कोण में रख दें बस। यानी कि एक बार आपने मतलब अगर बात करें बाबा को एक बार आप घर में ले आए तो वो आपकी विपदा को, आपके दुखों को खुद ही हर लेंगे, आपको रोज़ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप शिवलिंग घर में रखें तो उसकी बेदी का मुख उत्तर दिशा में होना चाहिए और ईशान कोण में ही होना चाहिए। अगर सर बात करें कई बार अगर बात करें तो जीवन के सफ़र की अगर बात करें तो कई बार दुख या फिर बात करें कि कई सारे परेशानियों के बादल हमारे सिर पर मंडराते हैं। अगर बात करें शिव जी की, महाकाल बाबा की, तो ये कहा जाता है कि ये सदाशिव है, सबसे बड़े हैं, सभी के दुखों को हरने वाले हैं। तो घर में इसे रखें तो कितने दिनों में, या फिर अगर नित्य मन से भक्ति करें तो कितने दिन में आपके परेशानियां दूर हो जाएगी? मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरा मानना है, शिव जी तो भोले बाबा हैं, वो सबको जानते हैं, और 8 से 10 दिन में आपकी सारी समस्याओं का समाधान नेचुरल धीरे धीरे होने लगेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपके घर में नेगेटिविटी ख़त्म होएगी, नकारात्मक ऊर्जा अगर ख़त्म होगी तो पॉजिटिविटी आएगी। तो पॉजिटिविटी आपके घर में जैसे ही आई तो वैसे ही सोच अच्छी आएगी, तो कहीं ना कहीं आपके यहाँ सब कुछ अच्छा धीरे धीरे हो जाएगा। अच्छा सर, एक बात ये भी है कि अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार है तो आप चाहकर भी अच्छे काम नहीं कर सकते। हाँ जी, बराबर। मतलब अगर पूरे घर में नकारात्मक शक्ति है और आप मतलब अगर आप अच्छा करने जाएंगे तो भी आपसे बुरा होएगा, तो बिल्कुल आप भगवान की मूर्ति का लिंग के घर में स्थापना कीजिए। अच्छा सर, लोगों के ये होते हैं कि आप लोग मतलब अगर शिवलिंग लेके आए हैं या फिर बेदी लेके आए हैं तो इसे पूरी पाठ पूजा, प्राण प्रतिष्ठा, तो बिल्कुल आपको नर्मदेश्वर शिवलिंग की अगर बात की जाए तो आपको बिल्कुल ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप केवल मतलब लेके आना है और घर में स्थापित करना है, बस आपको लेके आना है घर में ईशान कोण में। इसमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, इसको आप सोमवार या गुरुवार के रोज ही रखें तो ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा इससे। अच्छा, मतलब सोमवार या गुरुवार के दिन आप रखें। अच्छा सर, अगर बात करें आपके गांव की बकावा की बात करें जो खरगोन ज़िले के उधर आता है, तो वहाँ पर कितने आप शिवलिंग का निर्माण हर साल करते हैं? या फिर अगर बात करें अगर नर्मदा जी से अगर एक कंकड़ भी निकला है तो यूँ ये कहते हैं कि हर कंकड़ शंकर, तो कितने शिवलिंग का आप लोग निर्माण करते हैं, कितनी बेदी का निर्माण करते हैं, और ये पूरे भारत में कहाँ आप लोगों के घर में महादेव जी को पहुँचाते हैं? जी, आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न किया मेरे से। हमारे बकावा ही एकमात्र ऐसा गांव है जहां पर नर्मदेश्वर शिवलिंग का निर्माण होता है, और हमारे यहाँ से काशी, मथुरा, बनारस और पूरा एक्सपोर्ट भी होता है, विदेशों में भी जाता है। अगर नर्मदेश्वर शिवलिंग आपके यहाँ है तो वो कहीं ना कहीं बकावा से ही आया, और लाखों नर्मदेश्वर शिवलिंग हम लोग सालाना भेजते हैं जो विदेशों में भी जाते हैं।
बिल्कुल, अगर बात करें तो हर यंगस्टर्स भी चाहता है कि वो भोले का भक्त बने, तो बिल्कुल यंगस्टर्स के लिए। और बात करें अगर फैशन की, तो आपकी फैशन को और आपकी भगवान के प्रति आस्था को ध्यान में रखते हुए भी एक प्रोडक्ट आपके लिए है, और ये वो प्रोडक्ट हैं बिल्कुल भगवान भोले जी का पेंडेंट आप पहन सकते हैं। ये बिल्कुल आपके फैशन स्टाइल को भी फॉलो करेगा, साथ ही में इससे जो पॉजिटिविटी का, सकारात्मक शक्ति का संचार होगा उसके तो कहने ही क्या। अगर बात करें तो सर ने भी अपने गले में धारण कर रखा है, आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत ये लग रहा है। मतलब सर आपने ये भी ध्यान रखा कि जो आजकल के यंगस्टर्स हैं वो इतने ज़्यादा भक्ति भाव के प्रति अगर बात करें तो वो फैशन को ज़्यादा मानते हैं, तो आपने कैसे विचारा है कि ऐसा कुछ करना चाहिए? ये मैंने देखा है कि क्या आज की जो नवयुवक पीढ़ी है वो पूजा पाठ इनमें कम भरोसा रखती है, विश्वास कम रखती है, तो उनके लिए हमने 1 इंच का शिवलिंग स्पेशल डिज़ाइन किया है। तो इसको आप गले में धारण कर सकते हैं एज ए फैशन भी, और ये अगर बच्चों के गले में रहेगा तो इनके यहाँ क्या है कि एक जो उनकी सोच है, वो थिंक है, वो बड़ी रहेगी, मतलब नेगेटिविटी नहीं आएगी। ऐसे नहीं कि इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो रही, अनिंद्रा की प्रॉब्लम हो रही, नींद नहीं आना, बेचैनी आना, परीक्षा में बार बार फेल होना, ये सारी चीज़ें इससे दूर हो जाएगी। इसको आपको गले में धारण करना है, जिससे आपको दिन भर 24 घंटा एनर्जी रहेगी, एक स्फूर्ति रहेगी, एक बॉडी में एक विशेष तरह से एनर्जी रहेगी, एक सुस्ती, आलसपन, वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। मतलब बात करें तो पेंडल के पहनने मात्र से ही भगवान शिव आपसे जुड़ जाएंगे और बिल्कुल ऊर्जा का संचार होने लगेगा शरीर में। अच्छा सर, एक सवाल था कि कई लोगों को पता नहीं होता कि घर में कितना बड़ा शिवलिंग रखें, मंदिर में कितना बड़ा होना चाहिए, तो कितना, मतलब क्या साइज़ के हिसाब से या फिर जितना बड़ा लिंग है उसके हिसाब से घर में स्थापना हो? घर में साहब नर्मदेश्वर शिवलिंग 6 इंच से छोटा ही होना चाहिए, इसीलिए हमने एक स्पेशल अष्ट अंगुल, वेदों शास्त्रों में, शिव पुराण में इसका लेख है, शिव पुराण में इसका 12 अध्याय में एक लेख है कि अष्ट अंगुल के बराबर शिवलिंग होना चाहिए। उसके हिसाब से हमने 1.5 इंच में, 2 इंच से 2.5 इंच के लिए ये एक स्पेशल शिवलिंग डिज़ाइन करा है, जो अपन घर में रख सकते हैं। 6 इंच से ऊपर हम घर में शिवलिंग नहीं रख सकते, उसको मंदिर में स्थापित करना पड़ता है। मंदिर में स्थापित करना पड़ता है। और जितने भी शिवलिंग आप देख पा रहे हैं ये नेचुरल है, यानी कि किसी पेंटर ने या फिर किसी डिज़ाइनर ने इन्हें डिज़ाइन नहीं किया है। माँ नर्मदा की जो अविरल धारा होती है उन्होंने इसे डिज़ाइन किया और काफ़ी सुंदर है। और अगर इस लिंग की बात करें तो आपको बिल्कुल ओम की आकृति इसमें दिखाई दे रही है। ये भी नेचुरल है सर? जी, ये पूरा नेचुरल है, ये माई की कृपा है, माई ने दिया है। नर्मदा माई की जो अविरल धारा होती है उससे ये कलाकृति बनी है और बिल्कुल नेचुरल है। आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत, सुंदर, लेकिन खूबसूरती के साथ ऊर्जा का संचार, धार्मिक आस्था को अपने आप में समेटे हुए ये शिवलिंग केवल आपके परिवार को या फिर आपके समूचे, अगर बात करें खानदान का, तो बिल्कुल केवल आशीष देने के लिए है। तो सोचिए मत अभी, आप बिल्कुल, अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है या फिर है तो नर्मदेश्वर शिवलिंग आप लोग घर में धारण करें। और हमारे एमपी में काफ़ी सारी जगहों पर नर्मदा माई है, तो बिल्कुल एमपी के रहवासी हो तो फिर तो मेरे ख्याल से आपके घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग होना चाहिए। नहीं होना ही चाहिए, क्योंकि हमारा विजन ही हर हर महादेव, घर घर महादेव। अगर महादेव आपके घर में है तो वैसी भी समस्याएं आपको आना नहीं है। बिल्कुल, हर हर महादेव, घर घर महादेव। अच्छा सर, मुझे अब आखिरी में ये बताएं कि कैसे हम ये घर बुला सकते, मतलब अपने घर पे कैसे इनवाइट कर सकते हैं नर्मदेश्वर महादेव को? नर्मदेश्वर महादेव जी को इनवाइट करने के लिए बहुत इजी है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9826069168। आप इस पे भी संपर्क कर सकते हैं। ये हाथवे पे हमारे चैनल्स पे रेगुलर हमारे आते ही रहते हैं, उस पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। बात करें तो आज के यंगस्टर जो है वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव है, वो इंटरनेट पे है, तो वो कैसे ऑर्डर कर सकते हैं? उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट है shivlingstone.in, आप उस पर जाके आप अपना ऑर्डर दे सकते हैं। हाँ, और नर्मदेश्वर शिवलिंग को आप फाइंड कर सकते हैं। काफ़ी सारी बड़ी बड़ी जो वेबसाइट है जहाँ पर आप माल की खरीदी बिक्री करते हैं, वहाँ भी ये अवेलेबल हो सकता है। अमेज़ोन पे भी है शिवलिंग स्टोन और शिवालिंगम पेंडेंट के नाम से, आप वहाँ भी जा कर के इसको परचेस कर सकते हैं। तो आज बिल्कुल बात करें तो आस्था की डुबकी सर आपकी भी हो गई, हमारी भी हो गई, क्योंकि हमारे भी इतने सारे शिवलिंग हैं। तो बिल्कुल इस पूरे कमरे में, इस पूरे रूम में संचार शक्ति या फिर बात करें ऊर्जा का प्रवाह हो गया है। तो इतनी ज़्यादा ऊर्जा आ गई। लेकिन अब आप बताइए ये ऊर्जामयी सफ़र आपको कैसा लगा? मुझे फीडबैक देखकर feedback@gmail.com पर आप अपना वैल्यूबल फीडबैक दे सकते हैं। मैं काफ़ी मतलब बात करें तो धन्यवाद आपको देना चाहूँगा कि आपके माध्यम से आज हमारे व्यूवर्स तक भी ये संदेश, ये बात, और बात करें तो बाबा महाकाल का आशीर्वाद गया। तो धन्यवाद सर। आप धन्यवाद सर।
तो कैसा लगा सेगमेंट, फीडबैक ज़रूर देना। लेकिन अब टाइम हो चला है मेरा यहाँ से जाने का, मुझे भी बाबा की भक्ति करना है। तो फीडबैक देते रहिए और शानदार भक्तिमय सफ़र में मेरे साथ थे कैमरा पर्सन मनीष राव जागा जी, मैं हूँ विजय सैंटी, आप देख रहे हैं BTV युवा, क्योंकि ये ज़माना है वी द यंगस्टर्स का। जय श्री महाकाल।